उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन दिनों लगातार नई नई रणनीतियों पर काम कर रही है। वह कुछ दिनों पूर्व में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदल चुकी है। कांग्रेस समझ चुकी है कि बिना यूपी फतह किए बिना उनके लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठना बेहद मुश्किल है। ऐसे में वह यूपी पर खास तौर से ध्यान दे रही है। अब ताजा खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से चुनाव मैदान में उतार सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि कांग्रेस थिंक टैंक 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य से पार्टी के लिए कुछ दिग्गजों को मैदान में उतारने की योजना पर काम कर रही है। दलित वोटों पर अपनी पकड़ फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़गे को राज्य में किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़वा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्टी में यह धारणा बढ़ती जा रही है कि वह बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की करिश्मा और दलित जिसमें मुख्य रूप से जाटव शामिल हैं पर उनकी पकड़ कम हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस शून्य को भरने के लिए एक स्वाभाविक विकल्प हो सकती है। यह कारण है कि वह खड़गे को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। कर्नाटक और यूपी दोनों जगह से लड़ सकते हैं चुनाव खड़गे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि अगर कांग्रेस पार्टी खड़गे को इटावा से मैदान में उतारती है तो वह इससे आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मदद मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। उस स्थिति में खड़गे कर्नाटक में अपनी पारंपरिक सीट और उत्तर प्रदेश में एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह भी खबर सामने आ रही है कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख और वायनाड सांसद राहुल गांधी अपनी पारंपरिक अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रयागराज से मैदान में उतारा जा सकता है। प्रियंका हो सकती है सोनिया गांधी का विकल्प। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर सोनिया गांधी अपने स्वास्थ्य के कारण रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार करती हैं तो प्रियंका वाड्रा अपनी मां की जगह लेने के लिए एक उपयुक्त विकल्प होंगे। वही कांग्रेस पदाधिकारियों का दावा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतारने के कदम का लक्ष्य दलित वोट हासिल करना था। अगर बसपा विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती है तो भी इसमें कोई बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवयुक्त अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बसपा को भी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। वहीं एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि राय जो कह रहे थे उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वह कहते हैं कि हर कोई जानता है कि घोसी उपचुनाव में बसपा ने अपने मतदाताओं से आह्वान किया था कि या तो घर बैठे या फिर नोटा का बटन दबाए। इसके बावजूद केवल 1700 से कुछ अधिक मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। क्यों महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए यूपी और दलित वोट? यूपी कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। यह देश के किसी राज्य के मुकाबले सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है। ऐसे में इन 80 सीटों में से आधी भी अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीत लेती है तो केंद्र में सरकार बनाना आसान हो सकता है। यह कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि राज्य में पार्टी का कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है जिसके सहारे वह चुनाव में जीत दर्ज कर सके। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के पास यह है कि उत्तर प्रदेश में उसके पास किसी दूसरी पार्टी की तरह कोई वोट बैंक भी नहीं है। दूसरी पार्टियों के पास यूपी में मजबूत वोट बैंक है। जातीय राजनीति के इस दौर में उनके पास विभिन्न जातियों का ऐसा कोई मजबूत समीकरण नहीं है जो उससे बड़ी जीत दिला सके। कभी दलित समाज के कांग्रेस की परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, लेकिन अब वह उससे दूर चला गया है। यूपी में बसपा के पास दलित वोट बैंक का मजबूत आधार दशकों से रहा है।
अब यह वोट बैंक धीरे धीरे भाजपा और दूसरी पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति दलित वोट बैंक को अपनी ओर करने की है। ऐसे में अगर वह कामयाब हो जाती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी उलटफेर भी हो सकती है। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना, आपको क्या लगता है कि दलित वोट बैंक को कांग्रेस अपनी तरफ कर पाएगी या नहीं? तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए यूपी संवाद।